मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की राजपुर तहसील प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा इलाका है, लेकिन यहाँ आजीविका के अभाव में पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव जैसी कई समस्याएं भी हैं। इनका समाधान पंचायतों के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में समुदाय, खासतौर से महिलाओं और कमजोर परिवारों की भागीदारी ग्राम सभाओं में बहुत कम रही है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर ग्राम सभाओं में कोई चर्चा भी नहीं हो पाती है। पहले सब भाइयों ने ऐसा बोलती थी कि क्यों जाएंगे ग्राम सभा में, आदमी उनकी मीटिंग रहती है, अपना क्या काम उसमें। आदमी लोग जाने नहीं देता था, आशा रखता था। पहले मालूम नहीं रहती थी पंचायत का चीज भाई, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी ना। पहले ग्राम सभा में 2, 4, 6 महिलाएं आती थी। ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पिछले 3 सालों से अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स के सहयोग से ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ एक साझा प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए शुरुआत में आशा संस्था और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्वसहायता समूहों के साथ संवाद किया गया। इसके बाद समूहों की अध्यक्ष तथा सचिव को लेकर बने ग्राम संगठनों को सक्रिय किया गया। समूह बनने से महिला ना का आगे बढ़ने का चांस मिले। इन समूह और संगठनों में सक्रिय महिलाओं का चयन कर उन्हें सचेत दीदी के रूप में पहचान दी गई। संगठन की बैठक हुई, फिर बैठक में सब जीजिनों को चयन हुई। 2 जीजी ने पंचायत पर काम करेगा ना, 2 जीजी शिक्षा पर काम करेगा, 2 जीजी स्वास्थ्य पर काम करेगा ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वशासन, पारदर्शिता और आजीविका जैसे मुद्दों की समझ बनाने, ग्राम विकास योजना बनाने और पंचायत तथा ग्राम सभा को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ग्राम संगठनों के सदस्यों, सचेत दीदियों और युवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जमीनी कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्यों को विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम सभा में हर मुद्दे पर चर्चा एवं बहुमत से फैसला हो। यहाँ पे सिखाते हैं पंचायत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, सभी चीजों के लिए ट्रेनिंग होती है। यहाँ ये बोलने सीखती है, पहले का सीखा नहीं, मैं यहाँ आया ये संभव मनिया बोलने भी सीख गया थोड़ा बहुत। ग्राम सभाओं में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए रैलियां और नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ये युवा टीम ने मिलके एक गांव में फेरी लगाई। ग्राम सभा में जाने के लिए हमने रैली निकाली। ग्राम सभा में आना है, गांव को सुंदर बनाना है। अभी बढ़कर 30-40 महिलाएं इकट्ठी होने लग गए हैं ग्राम सभा में। अब महिलाओं की ज्यादा भागीदारी। अब पंचायत की तीनों स्थायी समितियों सहित गांव की अन्य समितियां भी सक्रिय हुई हैं और उनकी नियमित बैठकें भी होने लगी हैं। पंचायत मीटिंग लगा 5 तारीख हर महीना, हम मीटिंग में जाने लग गया। ये मुद्दा पहले हम ये समिति वाले कर लेते हैं, अगली ग्राम सभा जब भी होएगी उसमें हम वो मुद्दा बताते हैं कि यार हमको ये चाहिए। पहले ग्राम विकास योजना सरकार की बजट आधारित योजनाओं को ध्यान में रखकर पंचायतें अपने स्तर पर बना लेती थीं। अब समुदाय की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास योजना की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। 3 दिन तक ग्राम विकास योजना तैयार किए, वो हम ग्राम सभा में जाती हैं महिलाएं और अपनी अपनी मोहल्ले की परेशानियां बताते हैं और वहां पर अनुमोदन करवाते हैं। अभी तक ग्राम पंचायती कार्य योजना बनाती थी अपनी, अब पूरी ग्राम सभा इसमें सम्मिलित होती है और समितियों का भी पूरी राय ली जाती है और समूह की दीदियों द्वारा कार्य योजना बनाया गया। गांव के काम के लिए विभागों में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्राम संगठन की महिलाएं भी आती हैं, जिससे उनके कामों का होना आसान हुआ है। जो मुद्दे ग्राम सभा में हल हुए उनको ग्राम सभा में करे और जो ग्राम सभा से बाहर के थे उसके लिए फिर हम सभी मिलकर जनपद तक गए। गांव में काम की प्रगति और सेवाओं की निगरानी का काम ग्राम संगठन की सदस्यों, सचेत दीदियों
और जागरूक युवाओं द्वारा किया जाता है। भाई अपने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं स्कूल में तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन जाके चेक करें वहाँ पे कि गुणवत्ता का भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पंचायतों की सक्रियता और ग्रामीणों की जागरूकता ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया है। पंचायत में बातें रखी थी कि ये पात्र है तो किस कारण से फिर नहीं मिल रही है, तो किसी के आधार से लिंक नहीं थे अकाउंट, किसी के होल्ड हो गए थे खाते, ये सब लेके ना बैंक में दिए, उसके बाद इनके पेंशन चालू हो गई थी। तो ये सुधार हुआ कि पहले हम ठीक है जाएंगे बाद में देखेंगे, अभी तो जाना ही पड़ता है। वो महिला बोलते क्या हुआ हमारा। एक और लोग अपनी समस्याओं को ग्राम सभाओं में रख रहे हैं, पानी की टंकी का निर्माण राम मंदिर बलिया, तो दूसरी ओर पंचायतें और संबंधित विभाग इनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। मुद्दों पर प्राथमिकता से काम होने से अब गांव में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव में राशन दुकानें हैं। ग्राम सभा में तैयार किया कि इसको जनपद में ले जाना है। फिर हम दीदियां जनपद में गए थे और वहाँ पे खाद्य विभाग अधिकारी जी से मिले। उसके बाद हम जिले में वो कागज पहुँचा और वहाँ से अब हमारे गांव में राशन दुकान के लिए मंजूरी आ गई है। अपने गांव में बहुत ज़्यादा शराब का मगजमारी हो रही है, उसके लिए पंचायत में उसने बात रखी तो ये सब महिलाएं ने इकट्ठी होकर पंचायत में उसके लिए आवेदन बनाया और राजपुर गई, आवेदन दिया, पुलिस विभाग को दिया, तहसील में दिया। उसके बाद में तत्काल उसका निदान हुआ। गांव में जो समस्या थी पानी की हो गई, वो सीसी रोड की हो गई, वो चीज़ों को हमने ग्राम सभा में पारित करवा के कंप्लीट करवाई। ग्राम सभा की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अपने गांव में कचरा वाहन लाना चाहिए। हम इंदौर से फिर ये कचरा वाहन लेकर आए। मतलब हालत खराब थी गांव की यहाँ डॉक्टर के बारे में। ग्राम सभा में उसकी बात रखी, महिला ने भी रखी और उसको दिया गया आवेदन और अब बना दिया गया अस्पताल। इस प्रयास से समुदाय विशेषकर महिलाओं और पंचायतों के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जो कि स्थानीय स्वशासन की दिशा में सकारात्मक कदम है। हालांकि महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की दिशा में अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। अगले साल पंचायत के चुनाव हैं, उसमें नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को मुखर बनाने के साथ साथ पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित प्रयास किए जाएंगे। अब आवश्यकता है महिलाओं के इस मनोबल को और आगे बढ़ाने की।